नमस्ते। मैं एडवोकेट मनुमा यादव गोरखपुर सिविल कोर्ट से। मैं सोसाइटी पे चीज़ों को देखती हूँ और जो भी केसेस लॉ आते हैं मैं उस पे बात करती हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आप जितने लोग मुझसे सुन रहे हैं देख रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन करूँगी कि जो बच्चियाँ शादी करके आपके घरों में आती हैं, उनकी जो लाइफ़ होती है वो आपके घर में आके स्टॉप हो जाती है। वो पूरी तरह से आपके अपनी फैमिली को एक मेंटेन करके अपनी फैमिली को एक शार्प शाइन और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाती है, ठीक है? तो ऑटोमेटिक जब उसके साथ कोई घटना होती है, तो फिर जिस तरह से उसने आपको आपकी फैमिली को एक रूट दिया है, एक नरिशमेंट दिया है, एक अपब्रिंगिंग में साथ दिया है, आप उस समय चुप क्यों हो जाते हैं? मैं उन सारी मदर इन लॉ से ये क्वेश्चन अराइज़ करती हूँ कि आप उस समय क्यों चुप हो जाती हैं? जब एक लड़की को ज़रूरत होती है आपके सहायता की, आपके प्रोटेक्शन की, तो आप चुप क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो लड़की नहीं है, वो आपकी बहू है और बहू के प्रोटेक्शन में आप क्यों नहीं खड़ी होती हैं? आप क्यों नहीं उसके लिए अपने परिवार के लिए परिवार से साथ बात करती हैं? उसको दरकिनार कर देते हैं, उसे उसके घर वालों के पास वापस सुपुर्द कर देते हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया है, उसका पति नहीं है या फिर उसका पति इस लायक नहीं है कि वो कर सकता है। ऐसे कंडीशन में उसको क्यों परेशान करती हैं? बहुत सारी फैमिलियाँ हैं जो नहीं करती हैं, बट बहुत सारी क्या 48% फैमिलियाँ जो हमारे यहाँ हैं वो ऐसा ही करती हैं और ऐसे कंडीशन में उस बहू का उस घर में रहना नागवार हो जाता है और जब नागवार हो जाता है तो वो अपने घर जाती है। उसका अपने घर जाना उसका दुर्भाग्य है, पर उसका अपने घर जाना उससे बड़ा दुर्भाग्य आपका भी साबित हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो आपके पक्ष में भी हो सकती हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा-सा चीज़ों पे धैर्य रखें। चीज़ें जैसे बिगड़ती हैं वैसे बनती भी हैं। बहू आपकी भी है, बेटी भी आपकी है। जैसे आप किसी के बहू के साथ ऐसा करते हैं, वो आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, वो आदेश लाएगी, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप कितनी बेइज्जती सहते हैं उसके बाद आप कितनी बार कोर्ट में दलीलें पेश करते हैं, कोर्ट आपको डाँटती है, बोलती है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो माइंड स्टेटस है उसे दुश्मन समझने लगेगा। तो कोशिश कीजिए दोस्ती रहते ही अपने बहू के रिलेशन को, अपने बेटे के रिलेशन को समझिए। प्रॉपर्टी सुकून नहीं देती जब तक कि वो बराबर हिस्सों में नहीं बाँटी जाती। तो कोशिश कीजिए जिनको ज़रूरत है उन्हें ज़रूर दीजिए। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।